माधवपुर नाम के एक गांव था जहां रीता और मुन्ना दोनों भाई बहन अपना बीमार माँ के साथ रहती है। मुन्ना और रीता का माँ का नाम था मिताली। दोनों भाई बहन बहुत मेहनती था। बचपन से ही उन लोगों को काफी मुश्किल से गुजरना पड़ा है। माँ, अब कुछ खा लो। देखो, कल जंगल से बहुत सारा लकड़ी बेचा था और अच्छा पैसा मिला है। हम खाना बना दिए हैं। बेटा, तुम दोनों इतना मेहनत करते हो और हम बैठकर खाते हैं। हम बीमार होके घर में पड़े हैं। इससे तो अच्छा भगवान मुझे तेरे बापू के पास भेज देता। कम से कम तुम दोनों के लिए बोझ तो नहीं बनते ना। रीता और मुन्ना गांव के जंगल से लकड़ी काट के उस लकड़ी को बेच के ही अपना घर चलाता है। वो रोज जंगल जाता है और जंगल से लकड़ी लेके बेचा करता है। ऐसे ही एक दिन दीदी, मुझे आज बहुत डर लग रहा है। देखो ना, आज कितना जल्दी शाम होने को आया है। अरे पागल, डर किस बात का? मैं हूँ ना तेरे साथ। हाँ दीदी, माँ भी घर में अकेली है। पता नहीं माँ क्या कर रही है। ठीक बोला। हम सोच रहे थे थोड़ा सा और लकड़ी मिल जाता तो साथ में लेके चलते। नहीं दीदी, आज के लिए इतना ही काफी है। अब कल लेंगे। हमको डर लग रहा है, कहीं से बाघ भालू आ गया तो। ठीक है, जल्दी जल्दी चलो। डरो मत, मैं तुमको बचा लूंगा। मैं तेरे साथ हूँ ना भाई। हाँ दीदी, हम सुने हैं गहरे जंगल में बहुत बड़ा बड़ा भालू रहता है। हाँ भाई, और आज तो हम दोनों बहुत अंदर भी आ गए हैं। अब चलो जल्दी जल्दी। दीदी, सुनाई दिया? भालू का आवाज है। वो देखो, झाड़ी में छुपा है। हाँ भाई, जल्दी भागो जल्दी। भाई जल्दी भाग। देख, पीछे भालू आ रहा है। कुछ देर भागने के बाद उन लोगों को छोटा सा पहाड़ दिखता है। वो दोनों उस पहाड़ में चढ़ जाते हैं। उस पहाड़ में एक छोटा सा गुफा था जिसमें इतना बड़ा सा भालू नहीं घुस सकता है। रीता और मुन्ना उस गुफा में घुस जाते हैं। दीदी, हम गुफा में तो आ गए, लेकिन हम सुने हैं ऐसी गुफा में भूत होता है जो इंसान को खा जाता है। अरे पागल, ये भूत बोल के कुछ नहीं होता है। छुपे रहो यहाँ पे चुपचाप। नहीं दीदी, मुझे डर लग रहा है। जल्दी यहाँ से चलो। भाई, पहले भालू से तो बचो, तब भूत से बचना। क्या पता भालू गुफा के बाहर खड़ा हम दोनों का इंतजार कर रहा है। ठीक है दीदी, पर यहाँ से जल्दी घर चलो। माँ भी अकेली है, खुद से पानी भी नहीं पी पाती है। अगर यहाँ ज्यादा देर रुका तो माँ को हमारी चिंता होने लगेगा। दोनों कुछ बात ही कर रहा था कि तभी बहुत धीमा धीमा एक आवाज आ रहा था, बचाओ बचाओ, ऐसा करके। दीदी, लगता है भूत को पता चल गया हम लोग यहाँ है, इसीलिए वो बचाने के बहाने हमें बुला रहा है। सुनो, आवाज आ रहा है।
हाँ भाई, आवाज आ रहा है, लेकिन भूत का तो नहीं लगता है। कोई मुसीबत में हो सकता है। चलो चल के देखते हैं। नहीं दीदी, हमको बहुत डर लग रहा है। भूत हुआ तो हम दोनों को खा जाएगा। अरे पागल, अगर भूत होता वो हम दोनों को बुलाता नहीं, आके खा जाता। चल जाके देखते हैं। रीता और मुन्ना उस जख्मी खरगोश के पास जाता है और पूछता है उसका हाल ऐसा कैसे हुआ। आप तो एक खरगोश हो, तो आप इंसान जैसा आवाज कैसे निकल रहे हो? और आपको चोट कैसे लगा? मैं सब जानवर और इंसान का आवाज निकाल सकता हूँ। मुझे एक महात्मा साधु बाबा ने ये वरदान दिया था। मैं तुम दोनों भाई बहन के बारे में बहुत कुछ जानता हूँ। दीदी, मैं आते समय गुफा में एक झरना देखा था, वहाँ से पानी लेके आता हूँ। हाँ भाई, हम घर से 2 रोटी लाए थे जो पोटली में है, इनको खिला देते हैं। बेटा, मैं एक मामूली सा खरगोश हूँ। बस एक बार कुछ ऐसा हुआ कि जब मैं इस गुफा में कुछ खाने के तलाश में घूमते घूमते आ गए तो देखे एक महात्मा साधु बाबा सो रहे थे। अचानक एक सांप जब साधु बाबा को काटने के लिए जा रहा था तो हम उस सांप से साधु बाबा को बचाने के लिए साधु बाबा के ऊपर छलांग लगा के जगा दिया था। उसके बाद साधु बाबा अंतर्यामी थे तो वो सब जान गया कि क्यों मैं उनके ऊपर गिरा और उनका नींद क्यों खुला। तभी साधु बाबा मुझे ये वरदान दिया था ताकि मैं ऐसा चमत्कार कर पाऊं। वो तो समझा, पर आपको चोट कैसे लगा? आप इतना जख्मी कैसे हो गए? ये मेरा दुर्भाग्य है। मैं गुफा में सो रहा था कि तभी ऊपर से एक बड़ा सा पत्थर आके मेरे ऊपर आके गिरा और मुझे चोट लग गया। पर तुम दोनों ने मेरा इतना मदद किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ और इसलिए मैं तुम दोनों को कुछ देना चाहता हूँ जो तुम दोनों का बहुत काम आएगा। ये ले जाओ बेटा, ये एक जादुई पत्थर है। तुम इस पत्थर से 3 वरदान मांग सकते हो, उससे ज्यादा नहीं। जैसे ही तुम्हारा 3 वरदान पूरा होगा, ये पत्थर अपने आप इसका शक्ति खो देगा और मेरे पास आ जाएगा। अब जाओ, तुम्हारा माँ तुम दोनों का घर पर इंतजार कर रही है। रीता और मुन्ना उस जादुई पत्थर को लेके अपना घर जाते हैं। और अपना माँ को जंगल में उन दोनों के साथ जो हुआ वो सब बोलता है। रीता आते साथ अपना एक इच्छा सबसे पहले पूरी किया जो उसका मन में हमेशा था कि उसका बीमार माँ जल्दी से ठीक हो जाए। बस अब और क्या था, अब रीता और उसका परिवार अपना जिंदगी खुशी से बिताने लगे।